माशाल्लाह हमारे नमक पारे बन के रेडी हो चुके हैं। आप यहाँ पे साउंड चेक करें, वाह कितनी अच्छा साउंड है और ये बाजार जैसे बिल्कुल बने हैं। आप ये देखें, चेक करें। यहाँ पे लाइट चली गई थी, रोशनी का इशू हो रहा था, आपने इसको इग्नोर करना है। बाकी आप चेक करें, ये देखें हमारे नमक पारे बहुत ही अच्छे और लजीज बने हैं जैसे कि बाजार के होते हैं। अब ये देखें, साउंड चेक करें, वाह वाह मज़े। देखें, चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं हूँ आयशा नूर और मैं आप सबको अपने चैनल आयशा साहिबा किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके हाजिर हो चुकी हूँ। आज मैं आपको नमक पारे बनाना सिखाऊंगी। नमक पारे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पहले 1 कप मैदा ले लिया है और आधा कप मैंने यहाँ पे घी लिया है। आपने यहाँ पे घी का इस्तेमाल करना है, आपने तेल का यूज़ नहीं करना। और उसके बाद मैंने आधी चम्मच यहाँ पे नमक इस्तेमाल किया है और 1 चुटकी मैंने बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है, जो जिसको हम मीठा सोडा कहते हैं, बिल्कुल वही मैंने इस्तेमाल किया है। फिर इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है जैसे कि मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये देखें घी मैंने इतना डाला है इसके अंदर, ये देखें लोई बन रही है। ये देखें, ऐसे आप हाथ में उठाएं और वो अच्छे से यहाँ पे आपको पता चले कि उसकी रोटी बन चुकी है। ये आपका परफेक्ट आटा होता है इस स्टेज पे। और आपने इस स्टेज पर ख्याल करना है। और आपने जब मीठा सोडा डालना है तो वो भी आपने दुकान से फ्रेश लेके इस्तेमाल करना है, क्योंकि मीठे सोडे का बहुत असर होता है इस रेसिपी पे। और उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो अच्छे तरीके से गूंद लेना है। इसका डो जो होता है ना, आपने इसको ज़्यादा सख्त भी नहीं करना, ज़्यादा जो है ना आपने नरम भी नहीं करना, बस दरमियाने साइज़ का हो डो। आपने वो डो बना के तैयार कर लेना है। माशाल्लाह यहाँ पे हमारा डो बन के रेडी हो चुका है। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं गूंद रही हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरह ही इसको गूंदना है। आपने तकरीबन 10 मिनट लगा के इसके डो को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर डो हमारा अच्छा होगा तो हमारे नमक पारे बहुत ही परफेक्ट और मज़े के बनेंगे। जैसे कि हम बाज़ार से लेके आते हैं उनको भी पीछे छोड़ देंगे, बेकरी से भी अच्छे हमारे यहाँ पे नमक पारे बन के रेडी हो जाएंगे। आप यहाँ पे नमक पारे अपने घर के लिए भी बना सकते हैं और अपना बिजनेस खुद का भी शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं आपको रेसिपीज बताती हूँ, आप उन्हीं रेसिपीज को फॉलो करें। और अगर आप बेरोजगार हैं तो इसी से अपना छोटा सा बिजनेस सेटअप कर लें और आप इनको बेचना शुरू कर दें। अब मैं यहाँ पे इसके 2 पेड़े बना लूंगी। पेड़े बना के अब मैं इसको रेस्ट पे रखूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, क्योंकि जब हमारा ये आटा रेस्ट पे चला जाएगा थोड़ा सा फूल भी जाएगा और सेट भी हो जाएगा। अब मैं इसको किसी प्लेट से या किसी भी आपने फॉइल पेपर से आपने इसको ढक देना है। अब मैं आपसे 15 मिनट बाद मिलती हूँ और इसका सारा प्रोसेस बताती हूँ। माशाल्लाह यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा आटा बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। ये देखिए हमारे पेड़े कितने नरम हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं इसकी रोटी बनाऊंगी। बड़ी सारी रोटी मैंने इसकी बेलनी है ताकि मैं इसके नमक पारे का साइज़ देख के इसकी छोटी छोटी नमक पारियाँ बना सकूँ। ये देखिए, आपने बेलन से इसको सरफेस पे बेल लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बट यहाँ पे आपने जो है ना, ये आप इशू नहीं होगा कि आपकी रोटी गोल बनती है कि नहीं बनती, बस आपने इसको बनाते जाना है। जैसे आपसे टेढ़ी मेढ़ी बनती है आपने बना लेनी है रोटी। अपने अच्छे तरीके से इसको पतला सा आपने कर लेना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना, बस दरमियाने साइज़ की हो। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं बना रही हूँ, बिल्कुल आपने इसी परफेक्ट रखनी है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप लोग देख सके आपकी आयशा साहिबा कैसे कैसे ये बना रही है। आपने बिल्कुल मुझे फॉलो करना है। अगर आपने मुझे फॉलो कर लिया तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। जैसे जैसे मैं क्वांटिटी बताती हूँ आपने बिल्कुल वही क्वांटिटी यूज करनी है। तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अच्छे से अच्छी वीडियोस आपको इसी चैनल पे ही मिलेंगी। और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप्स बताती हूँ। माशाल्लाह से अब हमारी रोटी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। ये देखें, आपने भी बिल्कुल इसी साइज का आपने इसको बेल लेना है। अब मैं इस रोटी को कटर पे लेके जाती हूँ जिस पे सब्जियां वगैरह काटते हैं, और उसके ऊपर मैं अब इसकी कटिंग आपको सिखाती हूँ कि आपने नमक पारे की कटिंग कैसे करनी है। फुल स्टेप्स बताऊंगी, बट आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बस देखते जाना है कि करती क्या हूँ मैं आगे।
अब इस टाइम आपने इसकी कटिंग पर तवज्जो देनी है। ये देखें जैसे मैं काट रही हूँ, पहले आपने छुरी से इसको लंबा काट लेना है, छुरी हो या पिज़्ज़ा कटर हो, से आपने ऐसे सारे को लंबा काट लेना है। छोटा बड़ा साइज़ आप रख सकते हैं, बट आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए पहले हमने इसको लंबा काट लिया, अब इसको हम तिरछा काटने लगे हैं ताकि इसका साइज़ परफेक्ट बन सके। ठीक है, आपने थोड़ा सा ख्याल करना है क्योंकि सरफेस स्लिपरी हो जाती है तो इकट्ठा हो जाता है, बट इसका कोई इशू नहीं है। जब हम इसको फ्राई करेंगे तब बिल्कुल ये परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, आपने बिल्कुल इसी तरह ये सारे काट लेने हैं, जितनी भी आपकी रोटियां हो। पहले मैंने एक काट ली है, अब दूसरी मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरह काटनी है। इसको फ्राई करने के लिए आपने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। मैंने तो कढ़ाई चढ़ा दी है अपनी आग पे। ये देखें अच्छी तरह से मेरा तेल फुल गर्म है। उसके बाद ये देखें मैं कटर को उठाऊंगी और इसी से ही ये देखें छुरी की मदद से मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ कुछ पीसेस। ठीक है, आपने यहाँ पे फ्लेम का ख्याल रखना है। आपने तेल को अच्छी तरह से पहले हाई फ्लेम पे गर्म कर लेना है। जब इसके अंदर हम ये डालेंगे उस टाइम आपने फ्लेम को बिल्कुल आपने स्लो कर देना है, तकरीबन 2 इंचेस जितनी आपकी रहनी चाहिए। और इसको आपने स्लो आंच पे आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है ताकि जो है ना अंदर से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए और जब हम खाएं तो क्या सॉफ्ट सॉफ्ट लगे। इसी तरह आपने इसकी फ्राई करने पे तवज्जो रखनी है। जैसे जैसे मैं आपको स्टेप्स बताती जाती हूँ आपने बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। और इसका जो होगा ना फ्राई करने का टाइम तकरीबन आपको 7 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि हमारा तेल जब अच्छे से गर्म होगा तब आपने ये सारे पीसेस इसके अंदर डालने हैं नमक पारे वाले, और आपने इसको स्लो आंच पे आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह आप इसका कलर देख सकते हैं। मैं समझती हूँ कि इस कलर पे ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। अब मैं इसी तरह अपने सारे नमक पारे जो मेरे पास पड़े हुए हैं वो मैं सारे फ्राई कर लूंगी। फ्राई करने के बाद आपसे मिलती हूँ और इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमारे नमक पारे किस तरह बने हैं, और आपको मैं चेक करवाऊंगी कि ये अंदर से कितने क्रिस्पी हो चुके हैं। अगर आप भी अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप भी नमक पारे इसी तरह बना के बेच सकते हैं। माशाल्लाह ये देखें कलर चेक करें, हमारे नमक पारे बन के रेडी हो चुके हैं। ये देखिए साउंड चेक करें, माशाल्लाह साउंड से पता चल रहा है ये कितने क्रिस्पी हैं, बहुत ही मजे के हैं, हर चीज परफेक्ट है। मैं पहले ये खा चुकी हूँ, खा के मैंने चेक किए थे, बहुत ही मजे के बने हैं। मुझे तो ऐसे फील हो रहा था ये बेकरी को भी पीछे छोड़ रहे हैं। मेरी अम्मी तो बड़े मजे से खा रही थी और ये बहुत ही अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं। आप भी अपने घर पे बनाएं, अपने घर वालों को बना के खिलाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं और उनके दिल में जगह बना लें और उनको भी पता चले भाई आपके अंदर भी इतना हुनर है, आप भी काम कर सकते हैं। और इसी तरह मेरी रेसिपीज को फॉलो करें। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।